अभी सब्सक्राइब करें आपका अपना YouTube चैनल प्लांट हेल्प इन हिंदी। इस वीडियो में हम जानेंगे सहजन के औषधीय गुण, इसके विशिष्ट नाम, इसको हम अपने घरों पर कैसे लगा सकते हैं और भी बहुत कुछ। इसे हिंदी में सहजना, सुजना, सहजन और मुनगा और अंग्रेजी में ड्रमस्टिक के नाम से भी जाना जाता है। सहजन के लगभग सभी अंग, पत्ते, फूल, फल, बीज, डाली, छाल, जड़ें, बीज से प्राप्त तेल आदि खाए जाते हैं। इसके नए नए पत्ते और कच्ची हरी फलियां सर्वाधिक उपयोग में लाई जाती हैं। सहजन की पत्तियों का उपयोग नेत्र रोग, मोच, गठिया और फली, वात व उदरशूल में तथा जड़, दमा, जलोदर, पथरी, प्लीहा रोग के लिए उपयोगी होती हैं। पेड़ की छाल का उपयोग शियाटिका, गठिया, यकृत आदि रोगों के लिए श्रेयस्कर माना जाता है। सहजन में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, कैल्शियम, पोटेशियम, आयरन, मैग्नीशियम, विटामिन ए, सी और बी कॉम्प्लेक्स प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। और एक खास बात, सहजन में दूध की तुलना में 4 गुना कैल्शियम और 2 गुना प्रोटीन पाया जाता है। आइए जानते हैं इसको किस प्रकार लगाया जाता है। जमीन पर सहजन स्वतंत्र रूप से बढ़ सकता है, अतः गमले की अपेक्षा सहजन जमीन पर लगाना श्रेष्ठ है। सहजन के पेड़ मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। पहला जो वर्ष में 1 बार फसल देते हैं और दूसरा जो वर्ष में 2 बार, यानी उन पेड़ों पर साल भर फल फूल लदे रहते हैं। भारत में साल में 2 बार फसल देने वाली मुख्य प्रजातियां हैं PKM1, PKM2, कोयम्बटूर 1 व कोयम्बटूर 2, जिनमें रोपाई के बाद लगभग 90 से 120 दिनों में फूल आना शुरू हो जाते हैं। सहजन के पेड़ को कटिंग या बीजों से बहुत आसानी से लगाया जा सकता है। आप कटिंग या बीजों के लिए ऐसे पेड़ का चुनाव करें जो साल भर फलते फूलते रहते हैं, ताकि आपके द्वारा लगाए गए पेड़ में भी साल भर फल फूल आते रहें। ध्यान रहे, कच्चे बीज उगते नहीं हैं, अतः बीजों के लिए पेड़ की ऐसी फली का चुनाव करें जो पक गई हो या पेड़ में लगे लगे सूख गई हो और जिसके बीज भी स्वस्थ हों। सहजन की अलग अलग किस्मों के बीजों के रंग भी अलग अलग पाए जा सकते हैं। आइए जानते हैं कटिंग के बारे में। लगभग हर प्रकार की मोटी, पतली और छोटी बड़ी डाली कटिंग लगाने के लिए इस्तेमाल की जा सकती है, जो प्राय लग भी जाती है। परंतु कटिंग को आसानी से अच्छे परिणामों के साथ लगाने के लिए आप लगभग 3 फीट लंबाई वाली तथा पैर के अंगूठे बराबर मोटाई वाली डाली से लेकर के हाथ की कलाई के बराबर मोटी डाली का चुनाव कर सकते हैं। इसके बाद ली हुई कटिंग के दोनों सिरों पर इस प्रकार तिरछा काटने के बाद कटिंग को जमीन पर या 15 इंच के गमले या बाल्टी आदि में लगभग 1 फीट गहरा लगाएं। साथ ही बाल्टी और गमले में जल निकासी का उचित प्रबंध करना चाहिए, यानी उसमें छेद करें और छेद पर इस प्रकार गमले का टुकड़ा रखना ना भूलें। आइए जानते हैं मिट्टी और तापमान के बारे में। सहजन किसी भी प्रकार की मिट्टी में आसानी से उगाया जाता है और हल्की फुल्की खाद पर भी वह बहुत अच्छी फसल देता है। भारत में यह सूखे तथा उच्च तापमान वाले क्षेत्रों में भी उगाया जाता है, परंतु इसके फूलों को खिलने के लिए और इसकी अच्छी ग्रोथ के लिए लगभग 30 डिग्री तापमान उत्तम माना जाता है। वास्तव में यह प्लांट हमारे लिए वरदान से कम नहीं है, परंतु जानकारी की कमी के कारण हम इसका उपयोग नहीं कर पाते हैं। कृपया इस जानकारी को सभी तक पहुंचाने में सहयोग कीजिए, कर दीजिए इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और कर दीजिए वीडियो को लाइक। वीडियो अंत तक देखने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।